दोस्तों, क्या 25,000 करोड़ की डील एक साल पुरानी कंपनी के साथ हो सकती है? दरअसल मेरे सवाल का मतलब है जिसका सिर्फ एक साल पुराना बैक रिकॉर्ड हो, उसके साथ क्या इतनी बड़ी डील करना ठीक है? और दूसरा सवाल यह है कि क्या यूपी सच में स्मार्ट सिटी से आगे बढ़कर एआई सिटी बनने जा रही? लेकिन इसी सवाल के भीतर का एक सवाल यह है कि आखिर स्मार्ट सिटी का सपना पूरा होगा क्या? दोस्तों, क्या यह भविष्य की तैयारी है या जल्दबाजी में लिया गया फैसला? इस पूरे मामले पर हम आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी की स्पेशल सेगमेंट बिहाइंड द न्यूज। दोस्तों, देश ने एक शब्द सुना था, स्मार्ट सिटी। फिर हम भारतवासी स्मार्ट सिटी की कल्पना में शहरों के नाम खोजने लगे, खुद से पूछने लगे कि स्मार्ट सिटी कैसी होगी, क्या दिल्ली या मुंबई जैसी? लेकिन इन ख्यालों को कुछ तस्वीरों ने ही झूठा बता दिया, क्योंकि दिल्ली में तो बारिश के दिनों में पानी भरता है, आए दिन ट्रैफिक जाम लगता है, डेंगू मलेरिया से हर साल हमारी एक बड़ी आबादी प्रभावित होती है, हमारे भाई बहनों को साफ पानी तक आसानी से पीने को नहीं मिल पाता। फिर हम दिल्ली को स्मार्ट सिटी कैसे मान लें? अब पोस्टरों बैनरों में दिखाया हुआ शहर हम तो कम से कम स्मार्ट सिटी नहीं मानेंगे जब तक हमारे भाइयों बहनों को मूल सुविधा ना मिल जाए। खैर, फिर ये स्मार्ट सिटी कैसे हुई? बहरहाल इन तर्कों के द्वंद्व से पार निकलते हैं। यूपी कह रहा है कि शहरों को अब एआई सिटी में तब्दील किया जाएगा। एमओयू भी साइन हो गया है। सीएम योगी ने खुद सोशल मीडिया पर जानकारी दी। हमने पूछा, एआई नाम की कंपनी के साथ डील कर ली है? आगे का रोड मैप भी साझा किया गया। लेकिन इंटरनेट पर जब लोगों ने इस कंपनी का ब्यौरा खंगाला तो विवाद खड़ा हो गया। लोग सवाल करने लगे कि आखिर क्या मजबूरी रही होगी कि एक साल पुरानी कंपनी के साथ 25,000 करोड़ की डील कर ली गई। हालांकि ये सरकार की चॉइस है, वो किसे चुनती है, किसके साथ काम करती है, किससे काम करवाती है। लेकिन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आवाजें उठ रही है उन्हें उठाया जाए। दोस्तों, यूपी सरकार की तमाम आलोचनाओं के बीच सीएम योगी की तरफ से सफाई आती है। उनका जवाब क्या है? ये डील क्या है? इससे यूपी को क्या फायदा होगा? अब ये समझते हैं। सबसे पहले आप सीएम योगी का एक पोस्टर देखिए जो 23 मार्च को एक्स पर आया था। उन्होंने लिखा, नया उत्तर प्रदेश अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दे रहा है। पूछा, एआई के साथ 25,000 करोड़ की डील हुई है। प्रदेश में एआई पार्क, लार्ज स्केल पर डेटा सेंटर, एआई कॉमर्स और एआई यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इससे सरकारी कामकाज बेहतर होगा, नए इनोवेशन होंगे और हमारे युवाओं के लिए नौकरियों के बेहतरीन ऑप्शन मिलेंगे। सीएनबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार एआई और आईटी के जरिए प्रदेश में शहरों की कायाकल्प करना चाहती है और इसके लिए 5 शहरों को चुना गया है: लखनऊ, कानपुर, नोएडा, वाराणसी और प्रयागराज। लखनऊ भारत की पहली आईसीटी होगी। इन 5 शहरों को आईटी और तकनीक से जुड़ी सर्विस के बड़े हब के रूप में विकसित करने का प्लान है और इसके लिए लखनऊ कानपुर हाईवे पर एयरपोर्ट के पास 40 एकड़ जमीन भी चुन ली गई है। एक ऐसा हब तैयार किया जा रहा है जहां इन्वेस्टर्स और कंपनीज को पूरा इकोसिस्टम मिलेगा, जिससे एआई स्टार्टअप्स, डेटा सेंटर, डेटा एनालिटिक्स, एआई ट्रेनिंग और डेटा फॉरेंसिक्स की सुविधाएं मिलेगी। आईआईटी कानपुर, आईआईएम लखनऊ और एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ तमाम प्रोजेक्ट्स पर काम भी चल रहा है। सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह प्रैक्टिकल लेवल पर कैसा होगा, ऐसे सवाल सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। लेकिन लोग यह भी कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने कंपनी के साथ 25,000 करोड़ का एक एमओयू साइन तो कर लिया, जो फिलहाल लामा 38B इंस्ट्रक्ट मॉडल पर आधारित एक व्हाट्सएप चैटबॉट है और एआई पार्क्स, डेटा सेंटर और एआई कॉमर्स जैसे शब्द लिखे जा रहे हैं। अब दोस्तों, जिस कंपनी की साख पर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, अब उसके बारे में भी जान लीजिए। यह कंपनी बेंगलुरु बेस्ड है, जो अभी हाल ही में 2025 में शुरू हुई। इसके फाउंडर हैं सिद्धार्थ भाटिया और अरिजीत जैन। इनका एक आम भारतीयों के लिए एआई को आसान बनाना, लेकिन प्लेटफॉर्म तो कुछ और ही कहता है। यह कंपनी प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और वॉइस कॉल पर ऑपरेट करती है। आपको कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना होगा। ये व्हाट्सएप के बिजनेस एपीआई का इस्तेमाल करती है।
कंपनी दावा करती है कि व्हाट्सएप पर ही आप पूछो या इससे बात कर सकते हो, फोटो वीडियो बनवा सकते हो, टैगलाइन भी है, कुछ भी हो बस पूछ। हमने भी पूछ लिया, फिर घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पूछ एआई की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि 31 मार्च 2025 तक पूछ एआई की सालाना कमाई सिर्फ 42,90,000 थी, जबकि समझौता 25,000 करोड़ का हुआ है। यानी यह समझौता कंपनी की कुल सालाना कमाई से लगभग 6,000 गुना बड़ा है। अब दूसरी बात, आज तक इस कंपनी ने बाहर से कोई फंडिंग नहीं जुटाई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस कंपनी के पास खुद का फंड नहीं, वो इतने 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कैसे शुरू करेगी। इन तमाम आलोचनाओं के बीच यूपी गवर्नमेंट ने यू टर्न जैसा स्टैंड लिया। सीएम योगी ने सफाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, इन्वेस्ट यूपी ने जो एमओयू साइन किया है वो अभी एक शुरुआती कदम है। अभी प्रोजेक्ट की जांच और बारीकी से मूल्यांकन होना बाकी है। पूछ एआई के साथ साइन किया गया एमओयू भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। हम प्रदेश में एआई की संभावनाओं को अभी तलाश रहे हैं। एमओयू राज्य सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, यानी सरकार इन्हें मानने के लिए मजबूर नहीं है। सरकारी लाइसेंस तभी दिया जाएगा जब निवेशक के पास प्रस्ताव का डिटेल एवोल्यूशन होगा और सब कुछ सही होगा। अगर कोई भी निवेशक जांच के इन मानकों पर खरा नहीं उतरता तो उनका समझौता अपने आप रद्द माना जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी पारदर्शिता, जिम्मेदारी और भविष्य को ध्यान में रखकर विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा सीएम योगी ने अपने पोस्ट में लिखा। पर भले ही ये प्रोसेस का पार्ट हो, लेकिन कम से कम कंपनी की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी की जांच एमओयू साइन करने से पहले होनी चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। अब सवाल आपके सामने है, क्या ये यूपी के भविष्य की बड़ी छलांग है या एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।